से इलरा पंचायत में था, लेकिन वो पंचायत जो है सब कट के नगर निगम में वो गाँव चला गया। बस चुप रहो ना यार, बोल रहे तो फिर बीच में कहा बात करो। अरे आपसे भी पूछेंगे, आपसे भी पूछेंगे। हाँ। तो वो जो है से नगर निगम में चला गया, तो नगर निगम में चला गया तो फिर तो उसका जो है से हम लोग के काट करके अलग करना चाहिए, तरीका ये है। लेकिन वो अलग नहीं कर रहा है और नहीं करने दे रहा है। तो ये बताइए कि कितना बड़ा बैठकबाजी है, ये बिहार कितना नीचे गड्ढा में ना रहा है। तो उसको दो भाग में होना चाहिए। अब यहाँ हमारे पंचायत है इलरा पंचायत, तो इलरा में पंचायत वो जो है से भवन बनना चाहिए, फैक्स भवन। लेकिन वो सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। सब जो है से सरकार भी जो है से मने खाली मुंह देखता है और कहने पैसा लेता है और पैसे पर कहने बिकता है। क्या होता है? इलरा में तो पंचायत भवन बना, पंचायत भवन नहीं, जो फैक्स भवन बनना चाहिए, फैक्स का भवन। हाँ, मतलब यहाँ फैक्स गोदाम नहीं है और वो होना चाहिए यहाँ, इसलिए कि मेन जो है से इलरा पंचायत है। तो अब यहाँ है ये नहीं, धान बेचते हैं पैक्स में, धान बेचते हैं भी और खरीदता है नहीं वो। अच्छा, वो दूसरा जगह वाला जो है से खरीद के ले जाता है फैक्स वाला। अच्छा। लेकिन ये खरीदता है नहीं। खाद भी आता है इसमें, और खाद भी हम लोग के नहीं मिलता है। एक बार हम गए वो किए हैं, 10 बार गए, नहीं है खाद, नहीं है खाद। कहाँ हमको खरीदा कहाँ हो गया, उनको दे देते। अब फैक्स में हम अभी भी हैं। अच्छा बाबा, यहाँ राशन पानी के क्या स्थिति है? राशन उसन डीलर देता है? हाँ, राशन तो कम बेसी दे ही रहा है। कम बेसी देता है, कितना देता है? अब बताइए कि नाम काट दिया तो फिर भी बोलिए ना। राशन के विषय में आप बोले जी मिलता है आपको राशन, आप सुने हैं ना, आपको कितना मिलता है? क्या बोल रहे थे तुम, समझ रहे हो? आप क्यों बोल रहे हैं ना, आपको कितना मिलता है बताइए। हाँ, आप ही बताइए। आदमी पर 4 किलो मिलता है। अच्छा, अभी तो कुछ लोग बता रहे थे कि 3 किलो मिलता है। 3 किलो 5 में 1 किलो काटने पर 4 आवेगा। जी हाँ, 4 को सरकारी मत समझिए। क्या बोले? 1 किलो काट के 4। अच्छा, उनको बोले उनका। चलिए ठीक है। कहना सर कि राशन जो है सरकार जो है से मैंने अनुदान दिया, ठीक है, हमारा सरकार बहुत अच्छा है कि जो हर जनता को मैंने राहत दिया। लेकिन राहत दिया, लेकिन ऐसा खेला खेल गए हैं कि इसके घर में 10 गो परिवार के नाम था, उसमें जैसे 2 गो के नाम है और 6 गो के गायब है। तो नाम काटता है कौन? अच्छा अच्छा, ये काटता है नाम कौन? इसकी भी जांच होनी चाहिए, जरूर जांच होना चाहिए। मनरेगा के मत कहिए, मनरेगा के तो देखिए हमारे जो है से पंचायत समिति जी बैठे हुए हैं, पर उपस्थित हैं। लेकिन वो निमहारी पर मट्टी पड़ा है सर, कम से कम तो अभी 4 गो तो खाड़ है। अच्छा अच्छा, क्या मनरेगा ऐसा मनरेगा जैसे ये वो स्कीम निकाल दिया है कि साला खाली लूटो, खाली लूट है, प्योर लूट है। ये बिहार भर छौना गड्ढा होगा और गिल्ला हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं हुआ। यहाँ सार्वजनिक शौचालय वगैरह भी बना है? हाँ, बना है, वो बना है, वो बनाया है वहाँ पर। अरे हरजन के रहे चाहे बड़े, हरजन के कहाँ, हरजन के अलगे से बन रहे। अरे छौड़ा तो बहुत बुरी बात है। अरे शौचालय कहीं, अरे बोले ना देता है, बड़ी दुर्गर है। आज तारीख से हमरा जरूर तुम मत ना चला, जैसे हमको इंदिरा आवास जो मिला ना सर, तो हमारे जो प्रतिनिधि हैं कहीं की जब इलेक्शन के टाइम आया कि 1 पैसा नहीं लेंगे, लेकिन उसके दलाल लोग बैंक साइड से जैसे रुपया लेता है, बैंक साइड से लेता है। कितना लेता है? अब कितना लेता है से तो 10,000 अरे 10,000 हमरा सामने नहीं दिया, हम झूठ काहे बोलेंगे?
हमारे सामने जो नहीं लिया है तो अब कितना लेता है कितना देता है, लेकिन देता है और लेता है भी, दोनों बात है। अच्छा अच्छा, हकीकत हम बोल रहे हैं। इसी गली में हम तो हुजूर आपको दिखा देते, वो जो है से हरि कृष्ण यादव के रीजन में वो पास होल है, लेकिन हम 10 बार टोचन किया और 50 आदमी के बीच में कि इसको बना दो बाबा, नहीं फंडे नहीं है। क्या हाँ, सरकार का फंड कहाँ चला गया, कौन मने खोह में जैसे रखा गया है फंड की, जैसे रुपया आवंटन नहीं है। आप ही के पास रहती हैं? हाँ हाँ है। उनका पति कहाँ है? पति है से गेवल बीघा का है। अच्छा। समझिए, लेकिन गेवल बीघा में मर्डर कर दिया है, इसलिए भाग गया है लालगंज। अच्छा, समझिए, दूसरा लड़की से वो शादी कर लिया है। दूसरा लड़की से शादी भी कर लिया? हाँ, कर लिया है। तो आपकी जो है बेटी वो यहाँ अकेले रहती है? हाँ, ना अकेले का, हम उसको मैंने अपना रखे हुए हैं। अच्छा। और उसका घर हम चाह रहे हैं कि सरकार कॉलोनी उसका पास हो ही गया है। हाँ। तो हम उसको जमीन दे देते हैं, वो बन जाए। तो बना दीजिए, सरकार कॉलोनी पास हुआ है। हाँ, पास हो है। तो फिर बना लीजिए। इसमें नहीं मुखिया जैसे कर रहा है हमारा जो हेरा फेरी। ओ, मुखिया क्या करता है? नहीं, वही हेरा फेरी कर रहा है। क्या कह रहे हैं मुखिया जी? कहते हैं कि नहीं जमीन लिखो, हम की लिखेंगे कुछ, उसको तो हक है। तो हाँ, तो बेटी है तो उसका तो हक है। हक है, अच्छा, उचित है। तो आप बेटी को जमीन देने के लिए तैयार हैं? हाँ, हम तैयार हैं, हम देंगे। अच्छा, देंगे। आप चाहते हैं कि मैंने आप घर बन जाए। हाँ, घर उसका बन जाए। हाँ, चलिए, क्या नाम हुआ? चिंता कुमारी। आपकी बेटी के चिंता कुमारी नाम हुआ। कहाँ रहती हैं वो? यही रहती है, इलेरे। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? हमारा प्रभु यादव। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इतना बड़ा बैठकबाजी है, ये बिहार कितना नीचे गड्ढा में ना रहा। यार बोल रहे तो फिर बीच में कहा बात करो, खाली लूटो, खाली लूट है। बिहार भर ठेवना गड्ढा होगा, अब गिल्ला हो जाएगा। ठेवना साला कचरा लगल, यही विकास हुआ। डीएम साहब, मुख्यमंत्री, सबको कोई नहीं लेगा। लेकिन सड़ा रहेगा तो कौन खाएगा? पीलू निकलता। खाद बीज का तो कोई बात नहीं, वो तो कभी मिलता ही नहीं। मांझी जी अगर इस बात को सुन रहे होंगे, सुन लीजिए कि यहाँ के लोग जो है आपको बार बार याद, सबके गति से मेरा गति है। मांझी यहीं पर आए थे, चुनाव हम लोग जीत जाएंगे तो हम ही पहले ही काम कर देंगे। नहीं मिलता है पैक्स में, मैंने 1 साल धान दिया भी आदमी तो पैसा भी देने में बहुत लेट किया। नीतीश कुमार आए थे, तो उसमें बोला गया था कि नहर को भी साफ सफाई करके उसमें पानी आएगा, लेकिन आज तक अभी नहीं किया। इतना ही मिलेगा, जहाँ जाना जहाँ जाओ। तालाब है, यहाँ पर छठ होता है, गंदगी फैला हुआ है, हम लोग को आने जाने में दिक्कत होती। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनजोश न्यूज़। देखिए, आज हम मौजूद हैं गया जिला के इलरा पंचायत में, और इलरा पंचायत के ये इलरा गांव है, और यहाँ पे एक दलान है जहाँ पे जो है सारे लोग मौजूद हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं। यहाँ पे जितने भी छोटे से बड़े किसान लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, और ये लोग यहाँ पर बैठ कर के अपना टाइम पास करते हैं। अभी खेती का काम जो है थोड़ा सा डाउन चल रहा है, और साथ ही साथ जो है पैक्स चुनाव, आगामी पैक्स चुनाव का जो है 25 नवंबर से घोषणा हो रहा है, और पैक्स चुनाव जो है होने वाला है। और इसको लेकर के पैक्स चुनाव में मुद्दा क्या है, इन किसानों के लिए जो है क्या सुविधाएं उपलब्ध हुआ है, पिछले 5 वर्षों में क्या उपलब्ध नहीं हुआ है, वो सारी मुद्दा हम जानेंगे। और क्या कुछ इनके पंचायत में, इनके गांव में विकास हुआ है, जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ चाचा? राजनंदन पांडे। राजनंदन पांडे, आप इसी गांव के निवासी हैं? हाँ, इसी गांव के निवासी। क्या इस गांव में आप लोग, जब अभी पैक्स का चुनाव होने वाला है, और इस पैक्स के जो चुनाव होगा, जो उसमें वोटिंग करने वाले होंगे बहुत सारे किसान लोग जिनका नाम होगा, तो उसमें मुद्दा क्या होगा बेसिकली? गांव के विकास के लिए मुद्दा होना चाहिए कि गांव का विकास हो। तालाब अभी जो हाँ ये तालाब है, यहाँ पर छठ होता है, गंदगी फैला हुआ है, हम लोग को आने जाने में दिक्कत होता है। 10 गांव के यहाँ पर लोग आते हैं। इतना बड़ा तालाब जो है, इसकी सफाई नहीं होती है, इसको लेकर के छठ में बहुत तकलीफ होता है। गाँव का लोग घूर जाते हैं, तो हम मुद्दा रखते हैं कि सरकार की ओर से या गांव की ओर से इसको जो सफाई किया जाए। महापर्व है, और उस महापर्व में आप लोग को दूर जाना पड़ता है, बहुत दूर जाना पड़ता है।
साथ ही अभी जो पैक्स का चुनाव आ रहा है, पैक्स चुनाव में अभी पैक्स के तरफ से क्या लाभ मिला आप लोग को? अभी हमारे कोई लाभ यहाँ पर नहीं है। खाद हो गया, बीज हो गया, कुछ अभी मिलवे नहीं करता, नहीं मिलता। क्या कुछ लाभ मिला? नहीं कुछ मिला चावल धान बेचते हैं पैक्स ना, में? हम बेचे हैं नहीं, हमरा मजदूर आदमी है, कमाने आप का मजदूर आदमी हैं, लेकिन यहाँ पे आप लोग जानते हैं कि लाभ नहीं हुआ है। आप धान बेचे हैं पैक्स में? कि उपजाते हैं धान ना? जाते हैं, धान अब उपजाते हैं तो उसको बाजार में बेचते हैं या पैक्स में बेचते हैं? पैक्स में बेचते हैं, हम लोग मोल खाते हैं लेके, वही चावल पे बेचिए अच्छा, चावल बेच देते हैं, उसके बाद चावल जो है खरीद करके खाते हैं। क्या और उसके अलावा क्या लाभ हुआ? हमारा नाम नहीं है। आपका नाम नहीं है? हाँ, पैसा वाला नाम लेकिन नहीं है। यहाँ पर जो और भी समुचित गांव के विकास के लिए क्या कुछ यहाँ पे मुद्दा जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है? हाँ, वही तो बोले सफाई पोखर वाला है, जैसे कि पोखर का सफाई होना चाहिए। हाँ, कोटा वाला सर नहीं है, हम लोग को 3 किलो मिलता है। हाँ हाँ बोलिए, ते- कोटा में क्या है? 3 किलो देता है सर, आदमी पर 3 किलो। कितने आपके घर में सदस्य हैं? 10 आदमी है हम लोग। कितना टोटल अनाज मिलता है? 30 किलो। 10 यही 30 किलो, 30 मतलब कि आपको 50 किलो मिलना चाहिए, उसके हाँ। जगह पे कितना मिल रहा है? 30 किलो। डीलर कौन हुए आपके? सुनील है नाम, सुनील यादव। सुनील यादव डीलर हुए। वो मतलब कि आदमी पे जो है 3 किलो दे रहे हम हैं, लोग हमरा देता है खाली देर बोला तो बोलते नहीं है कि हमें 3 किलो नहीं, कहता इतना ही मिलेगा, जहाँ जाना जहाँ वहाँ जाओ, सीधा बात बोलता है दाम, चैलेंज करता है, जाओ जहाँ जाना तहाँ जाओ अपना। चैलेंज मतलब कि जहाँ जाना है, कोई भी अधिकारी के हाँ। पास जाओगे तो कोई कुछ नहीं हाँ कर हाँ सकता। हाँ हाँ, यही बात बोलता है। कहाँ जाए बोलिए ना सर, 3 किलो देता है एकदम, 30 किलो हरदम, आज से ना शुरू से दे रहा है एकदम, जब से लॉकडाउन लगा ना जब से दे रहा है 3 किलो। हाँ सर, सही बात है। सही बात। क्या आपको क्या लगता है कि इसमें जो है उसको जो है कालाबाजारी है। काला बाजारी पूरा चल रहा है? चल- क्या नाम हुआ आपका? जोगेंद्र पासवान। आपका क्या नाम हुआ? बिंदा राव। बिंदर। देखिए, जिस प्रकार से यहाँ पे लोग बता रहे हैं, लोगों के बीच में जिस प्रकार से माहौल है, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के ये लोग सभी लोग एक सुर में कह रहे हैं, बांटा जा रहा है चावल और गेहूं, जो सरकार की तरफ से अनाज, जो गरीबों के बीच में जो मुफ्त राशन की जो व्यवस्था की जा रही है, प्रधानमंत्री की तरफ से ये कहा जाता है कि जो है 80 करोड़ लोगों को हम मुफ्त में राशन दे रहे हैं, उनको घर बैठे भोजन दे रहे हैं। और ये जो मुफ्त राशन का क्या सच्चाई है, ये जरा सा यहाँ पे ये सही है ना कि कम मिलता है? आइए आइए, आप इधर आइए, आइए यहाँ पे आइए, आइए आइए इधर आइए ना आप। कहने के बाद में सुनिए सर, हाँ, जो जितना जो मिलता है, जो कोटा मिलता है वो हरजन थ्रू आता है, हाँ। समझे। हरजन को पास पैसा नहीं है, फिर भी हरजन के भी काट ही रहा है 10 किलो 15-20 किलो, समझ गए। अनाज सबके काट के दिया जाता है। हाँ, काट के दिया जाता है, काट के दिया जाता है, समझे। आज देखिए चावल का क्वालिटी कैसा रहता है? थोड़ा बीच में ठीक भी देता है, फिर खराब भी देता है, एकदम खत्म। रद्दी चावल भी आप लोग को मिलता है? हाँ मिलता है। वो खाने योग्य होता है? नहीं नहीं, वो समझो कि बेच देते हैं, समझे कि चावल को क्या करते हैं? क्या करेंगे, बेच देता है। जो खाए लाके नहीं सड़ा रहेगा तो कौन खाएगा, पीलू निकलता है, उसको खाएगा, समझे। जो अच्छा चावल रहता है आदमी, किसान लोग, गरीब लोग खाते हैं। देखिए, कितना बड़ा बात बोल रहे हैं कि ये जो गरीब लोगों को के बीच में जो चावल बांटा जाता है, उसमें कीड़ा निकलता है, खाने योग्य नहीं होता है, फेंक देते हैं या तो बाजार में बेच देते हैं औने पौने भाव पे। जब इनको इसी प्रकार से चावल देना ही है, तो इस चावल को देने से सरकार को क्या लाभ मिलेगा? ये गरीब आदमी को के लिए कोई उपयोगी है ही नहीं वो चावल, तो वैसे चावल को देने से क्या लाभ है? और इनको भी कोई मतलब नहीं बनता। और जो चावल मिलते हैं, कूड़ा कचरा मिलता भी है, तो उसमें भी वजन काट करके मिलता है, उसमें भी चावल इनको, जैसे अगर 50 किलो 10 आदमी हैं, 50 किलो इनको होता है, तो उनको 30 किलो ही अनाज दिया जाता है। और भी मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे, और भी लोग हैं यहाँ पे। क्या चचा, क्या आपका यहाँ पे क्या विकास चल रहा है? विकास का मुद्दा विकास चल रहा है, से देखिए ना क्या विकास हुआ। विकास तो इतना हुआ पंचायत को कि देख लीजिए आप लोग, देखिए क्या विकास हुआ। विकास वही हुआ कि हुआ से लेकर के और हुआ तक देखिए क्या विकास हुआ।
भट्ट होना सड़क कचरा लगल है, यही विकास हुआ, यही विकास हुआ। बहुत बड़ा पंचायत को विकास हुआ और हम कुछ नहीं बोलेंगे। देखिए क्या ये कह रहे हैं कि कचरा को ही विकास समझ रहे हैं, आपका क्या मुद्दा है? यही विकास हुआ। सबसे बड़ा मुद्दा तो ये पूरे गांव का मेन रास्ता है, मेन रास्ता ये है। और इस पर सभी को आप भी आए, अभी आप भी आए ना, पूरे गांव को आना जाना है। मेन मुद्दा होने को इतना गंदगी है, इतना गंदगी है कि शाम को 5 बजे के बाद यहाँ पर रुकना मुश्किल हो जाता है। इतना और तालाब इतना बड़ा देख रहे हैं, कितना बड़ा तालाब है। कहीं ऐसा तालाब नहीं होगा जो छठ के लिए बनाया गया था, छठ पर्व के लिए, और सब उसको गंदगी से भर दिया गया। और यहाँ छठ बहुत दूर करने के लिए बहुत तकलीफ है। इसके लिए बहुत बार मुखिया से सरपंच सबसे कहा गया, आज से 10 साल पहले, लेकिन कोई नहीं सुना। कोई इसके विचार, कोई विचार, 1-2 गो मंत्री लोग आए भी कहीं कि हाँ बना देंगे, कर देंगे। अभी नीतीश कुमार जी आए हुए थे, हाँ कर देंगे, हाँ कर दिए। ब्लॉक में CBO BDO सब बोल दिए हैं, आज तक कहीं कुछ नहीं हुआ। खाली सर आते हैं, बोल देते हैं, लेकिन फिर उसके बाद अपना आए और दर्शन हुआ, हम लोग गए, उसके बाद जाने के बाद फिर कहीं कुछ नहीं। मतलब कि इस गांव में मुख्यमंत्री से लेके मंत्री तक आए और लेकिन फिर भी ये गांव का विकास जो है अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है। जितन मांझी बाबू आए हुए थे वोट के, जितना राम मांझी आए, हम लोग वोट भी दिए। वो विजय मांझी जी को बोले, वो आए हुए थे, उनके पापा, उनको कहे कि हम लोग कर देंगे, जीतने के बाद कुछ दिन के बाद ही कर देंगे, इसको काम लगा देंगे। लेकिन आज तक जितन बाबू मांझी भी कुछ भी नहीं किए। उनके पास लोग गए भी कि आप ऐसा बात बोले थे, याद करें कि चलो ठीक है हो जाएगा। कब होगा वो आप ही लोग बता सकते हैं, बात तो मंत्री के हाथ में है, कब कब करेंगे। तो देखिए गांव के मुद्दा का जो विकास है वो विकास किस तरह से है, जिस गांव में मुख्यमंत्री आए, आश्वासन दे करके गए कि आपके गांव का जो है जो समस्या है, सफाई का, नदी का, नाला का, नहर का, जो भी है, तो जो भी नहर और लेकर के तालाब को लेकर के साफ सफाई की बात है, और उस बात को लेकर के बताइए क्या आपके जो है नहर में पानी आता है? नहीं, नहर में पानी आता है, नहर खोदा हुआ है लेकिन उसमें पानी अभी नहीं करता, कभी आज तक देख भी नहीं कि पानी कभी आया है कहीं। जब आए थे नीतीश कुमार आए थे तो उसमें बोला गया था कि नहर को भी साफ सफाई करके उसमें पानी आएगा, लेकिन आज तक अभी नहीं किया है। ऐसा तो माहौल है, कभी विकास तो हम लोग देखबे नहीं कर रहे हैं कि कोई विकास यहाँ हुआ है। विकास का मतलब कि रास्ता यहाँ से भटक जा रहा है। इतने मंत्री सांसद सारे लोग यहाँ पे आए। जब नीतीश कुमार जी को आना था तो 15 दिन पहले से यहाँ पे सारे आला अधिकारी डेरा डाले हुए थे, वो लोग क्या कर रहे थे? वो लोग सिर्फ यहाँ पर का माहौल जहाँ तक आना था वहीं तक ध्यान दिए, उसके बारे में कोई ध्यान नहीं दिए। जब चल गए तो कोई ध्यान नहीं है। जो काम हुआ 8 दिन में हुआ, बाकी सब पेंडिंग पड़ल है। जैसे कि दुलरे में हुआ, जो है गड़ाती का हुआ, आधे बाउंड्री हुआ, आधा ऐसे ही छोड़ दिया गया है, आधा में अधूरे हैं। तो गाँव लोग कुछ कैसे करके उसने किया है। तो देखिए विकास का मुद्दा किस प्रकार से भटक जाता है। जब यहाँ पे कोई मंत्री नेता आते हैं, यहाँ पे जो है वादा करके जाते हैं। यहाँ तो मुख्यमंत्री आकर के वादा करके गए थे कि इस गांव को जो है चमन बना दिया जाएगा, यहाँ पे जो तालाब है सबसे बड़ा मुद्दा है, और यहाँ पे साफ सफाई को लेकर के सबसे बड़ा मुद्दा है इलरा गांव में। फिर भी वो जो है वादा जो है डूबता हुआ दिखाई दे रहा है, वो विकास जो है कहीं दिख नहीं रहा है। और भी लोग हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं। आपका जो है आपके हिसाब से कितना विकास हुआ आपके गांव में? नहीं सर, कुछ विकास नहीं है। कुछ विकास नहीं हुआ? नली गली सड़क और कुछ नली गली तो हुआ है और कुछ अधूरा रह गया, अभी अधूरा रह गया। हाँ। जल का व्यवस्था कैसा है? जल की भी व्यवस्था है, कुछ है, चाहे भी चल रहा, कम चलाओ। ऐसा नहीं मिलता है, 1-2-3 किलो मिलता है तो नहीं लेवे जाते हैं। 3 किलो खा लेवे जाएंगे, जाओ खाओगा। 3 किलो मिलता है तो मिलता तो नहीं लेवे जाते हैं। कितने सदस्य के नाम है आपके? हमारा नाम है ज्यादा नहीं, 8-10 गो आदमी हम लोग हैं। 8-10 गो आदमी में से के गो के मिलता है? एक बार से 2 गो के मिला। जो सबके गति से मेरा गति है। नहीं, अब तो अभी तो आप लोग किसान हैं, किसान टाइप के लोग हैं। किसान में क्या आप लोग के अरे मिलता है, कुछ 6 गो के मिलता है, तो 6 गो के काट कूट के 20 किलो मिलता है। पैक्स से क्या लाभ हुआ आप लोग को? कुछ लाभ नहीं है, कोई लाभ नहीं है। आप लोग वहाँ कभी धान वगैरह बेचे? नहीं। प्रयास किए बेचने का? ना। उसके अलावा बीज और खाद के?
कुछ नहीं कुछ नहीं। कुछ नहीं मिलता है पैक्स में। मैंने 1 साल धान दिया भी आदमी तो पैसा भी देने में बहुत लेट किया। कितना का पैसा मिला, किसी को नहीं भी मिला, ये सब प्रॉब्लम। पैक्स वाला में अभी तक पैसा लोगों को लेट मिलता है। लेटे नहीं मिलता, मिला भी नहीं, बहुत लोगों को नहीं भी मिला। अच्छा। और उसके बाद खाद बीज का तो कोई बात नहीं है, वो तो कभी मिलता ही नहीं। खाद बीज कभी मिलता ही नहीं है। एकदम नहीं। पैक्स का हम लोग को पैक्स से माइनस में है, मैंने 0 पर भी रहते कि हाँ भाई ऊपर नीचे बराबर चाहिए, नहीं माइनस में। अब चुनावी दौर उसका आ रहा है, 25 नवंबर के बाद तो चुनाव होंगे, तो लोग आएंगे आप लोग के पास। तो लोग आएंगे तो जो बोल रहे हैं वही नहीं बोलेंगे, जो होता है, जो मिल रहा है, जो हम लोग देख रहे हैं वही नहीं बोलेंगे। एक सामने देखिए रहे हैं पोखर तालाब का क्या हाल है। मेन तो यही है, तालाब सबसे जो हम लोग का मुख्य चीज़ है। ये था कि एक समय में इसका पानी लोग पीता था, पानी पीने का काम होता था गांव में, इससे दाल सींचता था। राशन का जो लेने वाले लोग हैं वो भी बता रहे हैं कि राशन को लेकर के भी स्थिति वही दयनीय है। राशन को लेकर के स्थिति, जिस प्रकार से कीड़ा युक्त चावल मिलता है, जिस प्रकार से इनको जो है ख़राब चावल मिलता है, वो खाने योग्य नहीं होता है, उसको फेंक देते हैं ये लोग, या जानवर को खिला देते हैं, या तो बाज़ार में बिकने लायक रहा तो बेच देते हैं, उससे जो कुछ पैसा आ जाए वो दे देते हैं। समझ गए? तो इन तमाम मुद्दों पर यहाँ के लोग जो हैं खास करके सरकार के विकास को लेकर के बात कर रहे हैं, और ये लोग साफ कह रहे हैं कि विकास जो है इस क्षेत्र में नहीं पहुंचा है। और यहाँ पे एक और पंचायत समिति है, छोटू जी हैं, उनसे भी बात करेंगे क्या कुछ आपके क्षेत्र में विकास और बाकी है और होना भी चाहिए। ना विकास तो अभी बाकी है, काम हुआ नहीं। हम लोग को जब सरकार पैसा ही नहीं दे रहे तो विकास हुआ कहाँ से? हम लोग एक पूरे गांव का संविधान यहाँ पर पंचायत भवन है, डीएम साहब, मुख्यमंत्री सबको आवेदन दिया गया, लेकिन आज तक ऐसा कोई नहीं ले गया। हर जगह आप लोग प्रयास करके हाँ प्रयास करिए। और पोखर के बात करते हम लोग डीएम के यहाँ भी आवेदन पड़ा, हमारे मुख्य जीताराम मांझी जी, उनसे इस जगह के यहीं पे बोला गया था, बोल कर देंगे। और विजय मांझी पहले जो पूर्व में थे संसद, उनसे भी बोला गया, वो भी आज तक, अब विजय मांझी आज तक तो कुछ काम ही नहीं किए हम लोग के। हाँ बताइए सर, क्या कुछ अभी हम लोग का तो मुद्दा वही है। जीताराम मांझी यहीं पर आए थे, बोल के गए कि अभी हम लोग चुनाव हम लोग जीत जाएंगे तो हम पहले ही काम कर देंगे, तालाब वाला कर देंगे, जो घटा हुआ सीढ़ी, यहाँ से सीढ़ी लगा देंगे, कोई दिक्कत छठ पूजा में नहीं होगा। इसके बाद कुछ अथी नहीं हुआ, आता है आदमी नाप के चला जाता है, इसके बाद कोई अथी नहीं। दोस्तों देखिए, इस बात को समझ लीजिए आप कि यहाँ पे जीतन राम मांझी जी अगर इस बात को सुन रहे होंगे तो सुन लीजिए कि आप जिस प्रकार से यहाँ वादा करके गए हैं, उस वादे को निभाने के लिए एक बार आइए। यहाँ के लोग जो है आपको बार बार याद कर रहे हैं कि मांझी जी से कम उम्मीद है कि मांझी जी आकर के हमारे क्षेत्र में दोबारा काम करेंगे। लेकिन इस बात में अब आपको जो है दिखाना, यहाँ के लोगों ने आपके साथ जो है विश्वास जो है दिखाया है, तो अब विश्वास जो है मांझी जी को दिखाने की ज़रूरत है। और इस बात को लेकर के लोग यहाँ के जो है इंतज़ार कर रहे हैं कि यहाँ का जो है पंचायत भवन और तालाब बनवा दिया जाए। इनका सिर्फ यही मांग है ताकि जो है यहाँ के लोग जो है पूजा पाठ करते हैं उनके लिए आसानी हो, यहाँ से इस गांव से दूसरे गांव जाना ना पड़े। हमारे पंचायत में था, इन लोग क्या बताएगा, हम बताएंगे। वो जो है से इलरा पंचायत में था, लेकिन वो पंचायत जो है से कट के नगर निगम में वो गाँव चला गया। यार बोल रहे तो फिर बीच में कहा बात करो। अरे आपसे भी पूछेंगे, आपसे भी पूछेंगे। हाँ। तो वो जो है से नगर निगम में चला गया, तो नगर निगम में चला गया तो फिर तो उसका जो है से हम लोग के काट करके अलग करना चाहिए, तरीका ये है। लेकिन वो अलग नहीं कर रहा है और नहीं करने दे रहा है। तो ये बताइए कि कितना बड़ा बैठकबाजी है, ये बिहार कितना नीचे गड्ढा में ना रहा है। तो उसको 2 भाग में होना चाहिए। अब यहाँ हमारे पंचायत है इलरा पंचायत, तो इलरा में पंचायत वो जो है से भवन बनना चाहिए, फैक्स भवन। लेकिन वो सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं देता है।
सब जो है से सरकार भी जो है से मने खाली मुंह देखता है और कहने पैसा लेता है और पैसे पर कहने बिकता है। क्या होता तो है? इलरा में तो पंचायत भवन बना, पंचायत भवन नहीं, जो फैक्स भवन बनना चाहिए। फैक्स का भवन, हाँ। मतलब यहाँ फैक्स गोदाम नहीं है और वो होना चाहिए यहाँ, इसलिए कि मेन जो है से इलरा पंचायत है। तो अब यहाँ है ये नहीं, धान गोदाम है फैक्स में, धान बेचते हैं भी और खरीदता है नहीं वो। अच्छा, वो दूसरा जगह वाला जो है से खरीद के ले जाता है फैक्स वाला, लेकिन ये खरीदता है नहीं। खाद भी आता है इसमें, अब खाद भी हम लोग के नहीं मिलता है। एक बार हम गए वो किए 10 बार गए, नहीं है खाद, नहीं है खाद, कहाँ हमको खरीदा का हो गया। अब फैक्स में हम अभी भी। अच्छा बाबा, यहाँ राशन पानी के क्या स्थिति है? राशन उसन डीलर देता है? हाँ, राशन तो कम बेसी दे ही रहा है। कम बेसी देता है, मतलब कितना देता है? अब बताइए कि नाम काट दिया तो फिर भी बोलिए ना। राशन के विषय में आप बोले कुछ मिलता है आपको? राशन आप सुने हैं ना, आपको कितना मिलता है? क्या बोल रहे थे तुम, समझ रहे हो? आपको बोल रहे हैं ना, आपको कितना मिलता है बताइए। हाँ, आप ही बताइए। आदमी पर 4 किलो मिलता है। अच्छा, अभी तो कुछ लोग बता रहे थे कि 3 किलो मिलता है। नहीं, 4 किलो दे, 1 किलो काट लेता है। 3 किलो 5 में 1 किलो काटने पर 4 आवेगा। जी हाँ, 4 को सरकारी मत समझिए। क्या बोले? 1 किलो काट के 4। अच्छा, उनको बोले। चलिए ठीक है। कहना सर कि राशन जो है सरकार जो है से मैंने अनुदान दिया, ठीक है, हमारा सरकार बहुत अच्छा है कि जो हर जनता को मैंने राहत दिया, लेकिन राहत दिया लेकिन ऐसा खेला खेल गए हैं कि जिसके घर में 10 गो परिवार के नाम था, उसमें जैसे 2 गो के नाम है और 6 गो के गायब है। तो नाम काटता है कौन? अच्छा अच्छा, ये काटता है नाम कौन? इसकी भी जांच होनी चाहिए। जरूर जांच होना चाहिए। मनरेगा के मत कहिए, मनरेगा के तो देखिए हमारे जो है से पंचायत समिति जी बैठे हुए हैं, पर उपस्थित हैं, लेकिन वो निमहरी पर मट्टी पड़ा है सर। कम से कम तो अभी 4 गो तो खान है। अच्छा अच्छा, क्या मनरेगा ऐसा मनरेगा जैसे ये वो स्कीम निकाल दिया है कि साला खाली लूटो, खाली लूट है, प्योर लूट है। ये बिहार भर छौना गड्ढा होगा और गिल्ला हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं हुआ। यहाँ सार्वजनिक शौचालय वगैरह भी बना है? हाँ, बना है, वो बना है, वो बनाया है वहाँ पर। अरे हरजन के रहे चाहे बड़े, हरजन के कहाँ, हरजन के अलगे से बन रहे। अरे छोड़ा तो बहुत बुरी बात है। अरे शौचालय कहीं हरजन को हमारे कहेगा। अरे बोले ना देता है, वही दुर्गर है। आज तारीख से हमारा जरूरत तुम मत ना चला, जैसे हमको तुम इंदिरा आवास जो मिला ना सर, तो हमारे जो प्रतिनिधि हैं कहीं की जब इलेक्शन के टाइम आया कि 1 पैसा नहीं लेंगे, लेकिन उसके दलाल लोग बैंक साइड से जैसे रुपया लेता है, बैंक साइड से लेता है। कितना लेता है? अब कितना लेता है से तो 10,000। अरे 10,000 हमारा सामने नहीं दिया, हम झूठ काहे बोलेंगे? हमारे सामने जो नहीं दिया है तो अब कितना लेता है, कितना देता है, लेकिन देता है और लेता है भी, दोनों बात है। अच्छा अच्छा, हकीकत हम बोल रहे हैं। गली में हम तो हुजूर आपको दिखा देते, वो जो है से हरे कृष्ण यादव के रीजन में पास होल है, लेकिन हम 10 बार टोचन किया और 50 आदमी के बीच में कि इसको बना दो बाबू, नहीं, फंडे नहीं है। क्या हाँ, सरकार का फंड कहाँ चला गया, कौन मने खोह में जैसे रखा गया है फंड की, जैसे रुपया आवंटन नहीं है। आप ही के पास रहती हैं? हाँ हाँ, हैं। उनका पति कहाँ? पति है से केवल बीघा के है। अच्छा। समझिए, लेकिन केवल बीघा में मर्डर कर दिया है, इसलिए भाग गया है लालगंज। अच्छा, समझिए, दूसरा लड़की से वो शादी कर लिया है। दूसरा लड़की से शादी भी कर लिया? हाँ, कर लिया है।
तो आपकी जो है बेटी वो यहाँ अकेले रहती है? हाँ, ना अकेले का हम उसको मैंने अपना रखे हुए हैं। अच्छा। और उसका घर हम चाह रहे हैं कि सरकार कॉलोनी उसका पास हो ही गया है। हाँ। तो हम उसको जमीन दे देते हैं, वो बन जाए। तो बना दीजिए, सरकार कॉलोनी पास हुआ है। हाँ, पास हो है। तो फिर बना लीजिए। इसमें नहीं मुखिया जैसे कर रहा है हमारा जो हेरा फेरी। ओ, मुखिया क्या कहता है? नहीं, वही हेरा फेरी कर रहा है। क्या कह रहे हैं मुखिया जी? कहते हैं कि नहीं जमीन लिखो, हम की लिखेंगे कुछ, उसको तो हक है। तो हाँ, तो बेटी है तो उसका तो हक है। अच्छा, उचित है। तो आप बेटी को जमीन देने के लिए तैयार हैं? हाँ, हम तैयार हैं, हम देंगे। अच्छा, देंगे। आप चाहते हैं कि मैंने आप घर बन जाए। हाँ, घर उसका बन जाए। हाँ, चलिए, क्या नाम हुआ? चिंता कुमारी। आपकी बेटी के चिंता कुमारी नाम हुआ। कहाँ रहती हैं वो? यही रहती है, इलेरे। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? हमारा प्रभु यादव। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।